इस वीडियो में मैं आप सभी को मैट्रिक्स अर्थात आव्यूह का जो है सभी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला और इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, जो कि आपको आव्यूह के सवाल को हल करने में सहायता करेगा, ठीक है। तो चलिए देरी नहीं करते हुए सीधा हम टॉपिक पे आते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे दिखता होगा कि सबसे पहला जो है आव्यूह में दिया गया है क्या अपना, तो एक नंबर यहाँ पे दिखता होगा, ये क्या लिया गया है, m गुना n कोटि का आव्यूह किसे कहते हैं। तो a बराबर यहाँ पे लिखा गया है a11 a12 a13 और a1n, ठीक है। नीचे अपना पंक्ति नंबर 2 है a21 a22 a23 a21 और नीचे फिर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आव्यूह में जो है आपको दो चीज़ समझना है, एक होता पंक्ति, एक होता स्तंभ। पंक्ति क्या होता है, तो पंक्ति बोलता है इसको, ये जो अपना है ये अपना क्या है, पंक्ति है, ये अपना क्या है, इसको कहा जाता है पंक्ति, ठीक है। ये भी अपना पंक्ति हो गया और ये भी पंक्ति हुआ। स्तंभ क्या होता है, तो स्तंभ अपना इसको बोलता है, ठीक है। ये जो है इसको अपना क्या बोलता है, स्तंभ बोलता है। ये अपना क्या हो गया, स्तंभ। जो अपना खड़ी रेखा होता है वो स्तंभ होता है और जो पड़ी रेखा होता है उसको बोलता है पंक्ति, ठीक है। तो पोसे पड़ी अपोसे पंक्ति, ठीक है। तो जो पड़ी रेखा हुआ ये सब जो हुआ ये अपना क्या हो गया, तो ये अपना पंक्ति, और जो खड़ी रेखा ये हुआ वो अपना हो गया स्तंभ, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको जो है पंक्ति और स्तंभ में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि पंक्ति क्या होता है और स्तंभ क्या होता है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी को यदि इसमें पूछेगा इसमें कितना पंक्ति है, तो यदि यहाँ पे डॉट नहीं होता, ठीक है, तो डॉट नहीं होता तो कितना बोलते, इसमें पंक्ति का संख्या जो कितना होता अपना, पंक्ति का संख्या कितना होता, इसमें 3 होता, और स्तंभ कितना हो जाता अपना, स्तंभ इसमें हो जाता 4, इसमें स्तंभ कितना होता 4, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। नीचे यहाँ पे लिखा गया है m गुना n कोटि का आव्यूह होता है जिसकी आयमी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का अवयव ए आई जे है, ठीक है। अर्थात पंक्ति को इसमें आई से सूचित किया जाता है और स्तंभ को जे से सूचित किया जाता है, और ए आई जे इसका क्या अवयव है, ठीक है। ये a11 जो है a12 अपना क्या है, आव्यूह का ये अवयव कहलाता है, ठीक है। नीचे यहाँ पे लिखा गया है कि यदि m बराबर n, ठीक है, नीचे यहाँ पे क्या लिखा गया है, यदि m बराबर n हो, ठीक है, m बराबर n हो तो ऐसे आव्यूह को वर्ग आव्यूह कहा जाता है। वर्ग आव्यूह का मतलब क्या होता है, तो जिसमें पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर हो उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहेंगे, ठीक है। जैसा आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि एक आव्यूह नीचे यहाँ पे लिया गया है a बराबर, और इसका अवयव क्या है, तो ए बी है और सी डी है। इसमें 2 पंक्ति है, इसमें पंक्ति का संख्या कितना हो गया, तो 2 पंक्ति है, और स्तंभ पूछेगा तो इसमें स्तंभ कितना है, स्तंभ भी 2, ठीक है। तो पंक्ति भी 2 और स्तंभ भी हो गया 2, तो ऐसा आव्यूह को कहा जाता है वर्ग आव्यूह, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछ देगा अपना कि वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, तो जिसका पंक्ति और स्तंभ बराबर होता है, अर्थात m बराबर n। m मतलब क्या होता है, पंक्ति हो गया, और n मतलब क्या हो गया, स्तंभ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि आव्यूह में जो है मुख्य रूप से जो है वो 3-4 जो है अपना कॉन्सेप्ट से सवाल पूछता है। पहला अपना क्या हो गया, तो पहला अपना क्वेश्चन वो पूछेगा अपना आव्यूह के योग से, अंतर से और एक गुणनफल से। इसके अलावा भी एक होता है अपना एडजॉइंट होता है, एक अपना ट्रांसपोज होता है, ठीक है अपना। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आव्यूह का योग क्या होता है, फिर जानते हैं आव्यूह का अंतर क्या होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आव्यूह का योग कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि a बराबर एक आव्यूह यहाँ पे है ए बी सी डी, एक अपना b बराबर है ई एफ जी एच, ठीक है। ये 2 आव्यूह है, इसको यदि हम जोड़ेंगे a प्लस b करेंगे तो ये कैसे जुड़ेगा, तो इसका नॉर्मल नियम है, ठीक है। इसका नॉर्मल नियम है और सिंपल नियम है, कुछ नहीं करना है, बस संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ा जाता है। मतलब a को जोड़ेंगे e के साथ, b को जोड़ेंगे f के साथ, c यहाँ पे है तो c को जोड़ेंगे g के साथ, ठीक है, d को जोड़ेंगे h के साथ। यहाँ पे वही जो है सबको जो है जोड़ के लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है a और e को जोड़ दिया है, ये हुआ a और ये आपका e, दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखा है। दूसरा अवयव के साथ जोड़ के यहाँ पे b प्लस f लिखा है। तीसरा अवयव को तीसरा के साथ यहाँ पे लिखा c प्लस g। चौथा है और ये भी अपना चौथा, दोनों को जोड़ के d प्लस h, ठीक है। तो ये हुआ आपका आव्यूह का योग। अब आव्यूह का अंतर क्या होता है, तो आप जो यहाँ पे देख सकते हैं आव्यूह का अंतर क्या होता है 2 नंबर में, ठीक है। तो आव्यूह का जैसे योग हुआ है वो सेम उसी प्रकार से क्या होता, अंतर भी होता, ठीक है। बस जोड़ में क्या होता है, संगत अवयव को जोड़ा जाता है
और घटाव में क्या होता है, संगत अवयव को घटाया जाता है। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे a प्लस ई था, यहाँ पे a घटाव ई कर दिया है, b प्लस f था तो b घटाव f कर दिया है, c प्लस g था तो c घटाव g कर दिया है, d प्लस h था तो d घटाव h कर दिया है। ठीक है, अपना वही संगत अवयव को घटाता है। ठीक है, संगत को अपना घटाता, यही हुआ आव्यूह का अंतर। ठीक है अपना, और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये अपना क्या है, आव्यूह का गुणनफल है। ये अपना क्या है, आव्यूह का गुणनफल है। ठीक है, 3 नंबर में जो है वो गुणनफल है। 3 में अपना क्या गुणनफल है, तो गुणनफल कैसे होता है, पंक्ति और गुना स्तंभ होता है, पंक्ति गुना स्तंभ। अर्थात a गुना ई करेंगे तो ए ई, ठीक है, a गुना ई करेंगे तो ए ई, b गुना f करेंगे तो बी एफ। ठीक है, दोनों को जोड़ के यहाँ सॉरी a गुना ई करेंगे तो ए ई, b गुना g करेंगे तो बी जी, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है अपना, इसके जस्ट नीचे जो है, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, इसके जस्ट नीचे जो यहाँ पे किया है ए ई प्लस किया है बी एफ किया। कैसे हुआ, तो a गुना किया है अपना f के साथ तो ए एफ, और अपना जो है b जो है, ठीक है, b गुना किया h के साथ तो बी एच। ठीक है, जो कि अपना आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया। ठीक है अपना, सेकेंड काम कौन सी किया है, तो सेकेंड आपका ठीक उसी प्रकार से हुआ, ये पंक्ति और गुना ये स्तंभ करता। ठीक है, उसके बाद फिर यही पंक्ति को गुना करेगा ये स्तंभ के साथ अपना, जिसको गुना करके जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सी ई प्लस डी जी और सी एफ प्लस डी एच किया। ठीक है अपना, नीचे अपना जो है 3 नंबर में यहाँ पे लिखा गया है कि यदि ए बी तथा सी, ए बी तथा सी कोई 3 आव्यूह इस प्रकार हो कि उनका गुणनफल जो है परिभाषित हो सके। ठीक है, तब नियम क्या होता है, तो नियम ये होता कि ए बी का जो मान है वो बी ए के बराबर नहीं होगा, और ए बी गुना सी करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ए गुना बी सी के, और 3 नंबर में ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ये सब अपना क्या होगा, आपको लॉन्ग क्वेश्चन को हल करने में काम देगा। ठीक है, नीचे अपना जो है 4 नंबर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 4 में क्या लिखा गया है, तो 4 में लिखा गया अपना आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। पढ़िए, यहाँ पे लिखा गया है यहाँ पे कि आव्यूह का परिवर्त अर्थात ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या है, तो यदि a बराबर ए आई जे एक m गुना n कोटि का आव्यूह है तो a की पंक्ति तथा स्तंभ का परस्पर विनिमय करने से प्राप्त होने वाला जो आव्यूह होता है उसे ही आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। ठीक है, या कहते हैं, तथा इसे ए डैश अथवा ए टी से सूचित किया जाता है, जिसको हम लोग ए ट्रांसपोज भी कहते हैं। ठीक है, तो पूरा मतलब यदि बोलेगा तो आव्यूह का परिवर्त क्या होता है, तो आव्यूह का परिवर्त अपना कुछ नहीं होता है, बस पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट कर दीजिए, वही अपना क्या हुआ, आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, नीचे अपना कुछ फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़िए, 5 नंबर में है गुणधर्म अपना क्या है, तो पहला गुणधर्म ये है कि a प्लस बी का जो है होल डैश इक्वल टू क्या होगा, तो a डैश प्लस बी डैश। 2 नंबर में क्या है, के ए का होल डैश इक्वल टू क्या बनेगा, के ए डैश, जहाँ के एक अपना अचर पद है। ठीक है, 3 नंबर में क्या लिखा गया है, ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या बनता है, तो बी डैश इंटू ए डैश। ठीक है, ज़्यादातर जो एग्जाम में अपना क्या होता है वो 3 नंबर पूछा जाता है कि ए बी का होल डैश इक्वल टू क्या होता है, तो बी डैश होता है इंटू ए डैश। और 4 नंबर अपना क्या है, ए डैश का होल डैश। ठीक है, ए डैश का होल डैश बराबर क्या होता है, तो वो ए के बराबर होता है। ठीक है, वो अपना ए के बराबर होता है। ये सब अपना क्या होगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या, ये 4 गो अपना ऑप्शन डाल देगा, इसमें से 3 गो सही डालेगा, 1 गो कुछ अपना रोंग डालेगा, और सवाल ये पूछ देगा अपना कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक है, जिसको गुणधर्म पता होगा वो अपना आराम से इसको हल कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। 6ठा नंबर जो चीज़ है अपना 6 में अपना क्या लिखा गया है, तो 6 में यहाँ पे लिखा गया है आव्यूह का सहखंड क्या होता है। तो नीचे यहाँ पे इसका परिभाषा कुछ लिखा गया है कि यदि ए एक n कोटि का वर्ग आव्यूह है तथा सी आई जे इसकी आईवी पंक्ति तथा जे में स्तंभ के अवयव ए आई जे का सहगुणज है तो इसके सहखंड जो है वो निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडजॉइंट ए का मान जो है वो कैसे निकाला गया है, तो आव्यूह का जो है ट्रांसपोज करके जो मान आता है वही अपना क्या होता है, उसका सहखंड होता है, एडजॉइंट होता है। 7 नंबर में क्या लिखा गया है, आव्यूह के सहखंड के गुणधर्म। ठीक है, तो गुणधर्म नंबर 1 यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, एडजॉइंट ए बी बराबर क्या होता है, तो एडजॉइंट ए गुना एडजॉइंट बी। ठीक है, 2 नंबर में क्या है, तो a इंटू एडजॉइंट ए
प्लस एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर क्या होता है, तो सारणिक ए इंटू एल, जहाँ एल अपना क्या है, तो एल अपना कोटि का एक तत्समक आव्यूह है, ठीक है। सॉरी ये एल नहीं है, ठीक है, एल नहीं है, ये अपना क्या आई है, तो आई क्या होता है अपना तत्समक आव्यूह होता है, जिसको हम लोग आई से इंडिकेट करते हैं, इकाई आव्यूह भी से कहा जाता है, ठीक है। तो सारणिक ए गुना आई होता है, ठीक है। 3 नंबर में ये है अपना एडजॉइंट ए का सारणिक निकालेंगे तो कितना वो आएगा, तो सारणिक ए पे पावर n-1, जहां ए एक n कोटि का ओ व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 4 में क्या है। तो 4 नंबर में ये लिखा गया इसका, सॉरी 8 नंबर में अपना है, आते हैं 8 नंबर है। 8 में अपना क्या है, तो आव्यूह का प्रतिलोम क्या होता है, तो नीचे यहाँ पे लिखा गया 1 नंबर में कि ए इनवर्स विद्यमान होगा जब सारणिक ए का मान डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात ए एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगा। किसी भी आव्यूह का जो है इनवर्स अपना कब निकलेगा, जब सारणिक ए का मान 0 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। और ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए इनवर्स बराबर होता 1 सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ए अब बटा अपना सारणिक ए, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही बातें, यहाँ पे 1 डाला गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए बटा सारणिक ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे 9 नंबर में ये लिखा गया है आव्यूह के प्रतिलोम के गुणधर्म, ठीक है। तो पहला जो इसका गुणधर्म है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। सेकेंड में क्या अपना है, तो ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। 3 नंबर में क्या है, ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर क्या होगा, तो ए के बराबर आएगा। और ए इनवर्स का यदि हम निकालेंगे मोड तो ये कितना आएगा, तो 1 बटा सारणिक ए, 1 बटा सारणिक ए निकाल होगा, ठीक है। 1 बटा अपना कितना आएगा, सारणिक ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर अपना ये यहाँ पे लिखा गया है कि सममित आव्यूह क्या होगा, तो एक वर्ग आव्यूह जो है वो सममित होगा कब, जब ए का मान आएगा ए डेस के बराबर। यहाँ पे ए डेस का मतलब क्या हो रहा, तो ट्रांसपोज यानी जो है परिवर्त आव्यूह, ठीक है। और वो सममित आव्यूह कब वो होगा, तो जब एक वर्ग आव्यूह का मान जो होगा ए डेस में, ए डेस का जो मान होगा माइनस ए के बराबर आएगा, तब वो हो जाएगा अपना ओ सममित आव्यूह, या फिर इसको बोलता है विषम सममित आव्यूह, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा अपना जो था कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो था और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी जो था आव्यूह से हम इसमें करवा दिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर दें, ठीक है। धन्यवाद।